देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। भाई कितने जो है वो वही देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। मन तपस्या करता है, यज्ञ करता है, आहुति देता है अपने अहंकार की। जो भी कर्म दुनिया में करते हैं, देवताओं की पूजा किया, किसने कुछ किया, किसने यज्ञ किया, कोई तीर्थ स्थान में गया, किसने तपस्या किया, किसने कुछ किया, मतलब ये सब किस्म के यज्ञ बताए हैं। वही ऐसा ऋषि मुनि त्यागी वैरागी दुनिया में जो भी अच्छे जो महापुरुष है वो ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं। कोई देवताओं की पूजा करेगा, कोई पैसे से यज्ञ करेगा, कोई संतों की सेवा करेगा, कोई लंगर लगाएगा, कोई कुछ करेगा, ये भी यज्ञ ही है। ये भी सब पाप को नाश करेगा, मन अंतस्करण की शुद्धि करेगा ये यज्ञ। और अन्य योगी जन सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। एक योगी जन है जो मन को इंद्रियों को रोकता है और विषयों से दूर रखता है। दूसरा है जो विषयों में रहते हुए भी उस विषय को, चाहे विषय में रहता भी है ज्ञानी, तो भी उसी विषय को भोगते हुए भी, विचरते हुए भी उसी को अंदर ही हवन कर देता है, अपने अंदर ही समा देता है। और एक योगी है जो विषयों को, मन को, इंद्रियों को रोकता है, हर बात से रोकता है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। हे मन, जहाँ जहाँ तुम जाता है, मन को बोलता है जहाँ जहाँ तुम जाता है उधर आत्मा ही है। क्या देखता है? वैराग लेता है। विषयों को आसक्ति जो है, मोह या विषय या शब्द सप्रश रूपरस गंध, 5 शब्द, ये 5 विषय बोला, तो जो कोई रोकता है मन और इंद्रियों को, ये भी एक यज्ञ है। और दूसरा विषय में वर्तते हुए भी सभी विषयों को अपने में ग्रहण कर लेता है, खलास कर देता है, अग्नि में जला देता है अंदर ही अंदर। उसको विषय आसक्ति नहीं लगती है, उसको जो विषय का भोग जो है वो ऐसा लिपायमान नहीं होता है उसी में। तो ये भी एक यज्ञ करता है, तप करता है। ये भी यज्ञ और तप है। तो आहुति देता है उसी में, मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, शब्द आदियों को रोकना, 5 विषयों को रोकना, और 5 विषयों में वर्तते हुए भी उसी को ज्ञान अग्नि में भस्म कर देना अंदर ही अंदर। ये भी एक यज्ञ है। स्वाहा, सब इंद्रियों के विषयों को बोलता है स्वाहा, अंदर ही अंदर लीन कर देता है। उसको कुछ लिपायमान नहीं होता है, वो उसी में गिर नहीं जाता है कभी। ये भी एक यज्ञ करता है, ये भी एक तप करता है। ये यज्ञ और तप जो है, अच्छे अच्छे जो यज्ञ करते हैं दुनिया में, ये सब बताते हैं भाई कैसे कैसे योगी है, कैसे कैसे इसी से मन और इंद्रियों को वश में करता है, कैसे विषयों को त्याग करता है, फिर कैसे विषयों को ग्रहण करके भी उसी में लिपायमान होता है, नहीं होता है। ऐसा ऐसा यज्ञ सब करते हैं योगी जन। सब कौन सा यज्ञ करते हैं। और दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे विकार, सब जो इंद्रियां हैं सब अपने ज्ञान में प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश है उसी में हवन कर देते हैं। और जो भी विषय विकार है, जो भी इंद्रियों का सुख है, जो भी मन का है, मन इंद्रियां, ये सब ज्ञान के प्रकाश में लीन कर देता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा वासव है, एक जो चिंतन न करनी उन सबनी जो हवन करता है। भाई भगवान का चिंतन करता है, उसको ये जो योग माया जो है वो घेर नहीं लेती है। अपना इंद्रियां, अपना मन, अपना विषय, अपना विकार सब परमात्मा में लीन कर देता है। भगवान के सिवा कुछ नहीं देखता। ये है सच्चा यज्ञ। भगवान के सिवा कुछ नहीं देखना और मन और इंद्रियों को वश में रखना, ये भी सच्चा यज्ञ है। भाई कोई योगी ऐसा यज्ञ करता है। तू जो सब यज्ञ करने पर ज्ञान यज्ञ सब श्रेष्ठ तरह ज्ञान असा ज्ञान अग्नि में ऐरी अग्नि ज्ञान जी बड़े जैसे सब विषय विकार नाश थी वञे। जब परमात्मा का था जगह बे जो ध्यानी को ने तेजो मन बे पासे वेंदो ही की। जिसने परमात्मा का साक्षात कर दिया, जहाँ तहाँ परमात्मा को देखता है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये तो सब करते हैं ना योगी, लेकिन ज्ञान योगी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। खाली ज्ञान समझे कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ,
सब भगवान ही भगवान है। बस ऐसा देखने से सहज सहज इंद्रियां रुक जाएगी, सहज जो मन वश हो जाएगा। तो बोलते हैं ऐसे ऐसे योगी भी पड़े हैं, कोई मन वश करता है, कोई विषय विकार वश करता है, कोई कैसा करता है, सभी साधन में लगे पड़े हैं। ये सब साधनाएं करते हैं योगी, लेकिन ज्ञान योग जो है, ज्ञान जो यज्ञ है वो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान यज्ञ में बैठते 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 तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ऐसी वाणी सुनते हुए, ज्ञान में अग्नि में जलाते हुए, ज्ञान अग्नि अंदर में ऐसी जलाओ जिसमें सब कुछ लीन कर दियो। जो भी विषय विकार मन इंद्रियां जहां जहां दौड़े उधर उधर तुम ज्ञान उसको दियो कि ये सब भगवान है। और ऐसे ज्ञान यज्ञ में बैठते बैठते तुम्हारे अंदर फायदा नहीं होता है। तुम पहले क्या आया था और अभी क्या है। रोज की वाणी सुनता है, रोज के ये ज्ञान यज्ञ चलता है, तुम भी जाके ज्ञान यज्ञ करता है, कहाँ भी तुम भी जाके सत्संग सुनाता है किसी को या सुनता है, और अंदर भी ये ज्ञान चलता है। तो ये अग्नि अंदर जलती है ना ज्ञान की, तो उसी में इच्छा कहाँ रहेगी, वासना कहाँ रहेगी, मोह कहाँ रहेगा, अहंकार कहाँ रहेगा, सब नाश हो जाएगा अंदर ही अंदर। कोई भी तुम दूसरा काम नहीं करो, इस ज्ञान अग्नि में सब कर्म दग्ध है, मन नाश हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है। ये ज्ञान अग्नि जला दियो सारा दिन, तुम्हारा मन सारा दिन ज्ञान में होना चाहिए। बोले परमात्मा के साथ दूसरे का ध्यान ही नहीं है। जिसके साथ तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा साथ भगवान से प्रेम है ना, जिसके साथ प्रेम है उसी का ही 24 घंटा जब हम विचार करेगा तो जहाँ तहाँ भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, आई भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, जहाँ तहाँ भगवान ही भगवान है। तो उसके पास दूसरा ख्याल आएगा कैसे, किस टाइम आएगा? किस टाइम तुम वांदा वाण्या होके बैठता है जो दूसरा ख्याल आता है? भगवान के सिवाय तुम दूसरा ख्याल करता ही क्यों है? किसमें मन है? भगवान के सिवाय किसमें मन है? जहां भी मन है वो भगवान है, जिधर भी मन जाता है वो भगवान है। भगवान देखेगा तो बस ना, भगवान देखने से ही पौत्रता आ जाती है। तुम किसको भगवान करके देखो तो उधर से शीतलता आएगी, पौत्रता आएगी। तुम किसको दूसरा करके देखेगा तो उसका वाइब्रेशन दूसरा आएगा। जैसे भगवान को कोई मर्द बोलता है, कोई बेटा बोलता है, कोई बोलता है मेरा बाप है भगवान, कोई बोलता है मेरा बेटा है, कोई बोलता है मर्द है, कोई बोलता है, इतना ही फायदा पड़ेगा। लेकिन भगवान को कोई परमात्मा करके जाने गुरु को, तो परमात्मा जैसा फायदा है, वाइब्रेशन आएगा। तो तुम जब भी भगवान देखेगा जहां तहां, तो तुमको सबसे भगवान की खुशबू आएगी और तुम भगवान में जैसे लीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उधर ही शीतलता पौत्रता आ जाएगी। तुम्हारी नजर जब भी भगवान के ऊपर पड़ेगी तो ये है ही भगवान, पीछे कौन सा तुम्हारे को ख्याल है तुम ही बताओ। रात दिन भगवान भगवान करना पड़ेगा, 24 घंटा भगवान भगवान करना पड़ेगा मन को। मन कहाँ जाता है, क्या देखता है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, किधर जाए, क्या करेगा? जो 24 घंटा इसी रथ में बोलता है ना, मेरा ही गुणगान करे, मेरा ही नमस्कार करे, मेरा ही विभूति देखे, मेरे को ही ध्यान में रख, मेरे में मन रख, मेरे में बुद्धि रख, मेरे को चित्त में रख, मेरे में तुम कर्म अर्पण कर, मेरे में तुम अपना ईगो अर्पण कर, मैं ही हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ, मैं ही मैं जानता हूँ। जो ऐसा मैं ही मैं देखेगा उसका मन जो है वो खलास हो जाएगा। भगवान के साथ दूसरा देखेगा तो जरूर मन चलेगा। कोई भी पदार्थ देखा तो भी मन चलेगा, ये पदार्थ अच्छा है, ये फलानी अच्छी है, ये फलाना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तुम कौन है? तुम तो अच्छे में अच्छा है, तुम तो भगवान जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो तो सुंदर में सुंदर है। अच्छे में अच्छा तो तुम में पहले अपने को जानना पड़ता है। ऐसी बात में मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ उसी आत्मा से ही आत्मा को देखेगा कि जहाँ तहाँ भगवान है। तो उसको मन को इंद्रियों को रोकना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां जहां मन जाए सहज स्वभाव उसको भगवान दिखाओ, सहज स्वभाव भगवान दिखाओ। तो ऐसी तुम्हारे अंदर में शीतलता पौत्रता शांति आ जाएगी। भगवान देखने से, भगवान बोलने से ही मन शांत हो जाएगा, मन चलेगा ही नहीं, कहां भी नहीं जाएगा। दूसरी बात में जाओ ही नहीं, खाली भगवान देखो। कोई भी दूसरा साधन जतन नहीं करो, खाली एक भगवान देखने की कोशिश करो कि मैं भगवान देखता हूँ, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। पहचानो, नो तो नो माना तुम जानो अपने को। जो जाने तिसकी गतो, जो जाने तिस सदा सुखो। जो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, जो जानता है कि ये परमात्मा है, सब जगह भगवान है, ऐसा जानने से ही तुम्हारा फायदा हो जाए। पहले तो बोलते भी चलो, बोलते 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 एक दिन तुम्हारी आदत हो जाएगी, जान भी जाएगी। पहले बोलो भी, जबान से भी बोले ये भगवान है, ये भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। तुम्हारा मन सुनेगा रात को, तभी भगवान की रट करेगा अंदर।
मन जिसका ख्याल करेगा उसका रूप हो जाएगा। भगवान का ख्याल करेगा भगवान का रूप हो जाएगा। जहां जहां तुम्हारा ख्याल जाएगा ऐसा ऐसा चिंतन होगा। तुम भगवान के तरफ ख्याल को भेजो तो चिंतन भी भगवान का ही होगा, मनन भी भगवान का, चिंतन भी भगवान का। 24 घंटे ऐसे से यज्ञ करता है, दान करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों के लिए सब कुछ, गरीबों के लिए करता है, अनाथों के लिए करता है, अंग्रेजी हॉस्पिटल खोला, ये खोला, ये खोला, ये भी एक यज्ञ करता है। माना एक है जो अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, अपने बच्चे के लिए, और एक है जो दूसरे के लिए करता है, ये भी एक यज्ञ है। बोला चलिए, माना पैसा किसी यज्ञ में लगाना, ये भी एक यज्ञ किया समझो किसी ने। और फिर स्वधर्म पालन, भाई तुम घर में स्वधर्म में बैठा है, गृहस्थ में बैठ के अच्छी तरह से करते हो अपना निभाना, ये भी एक तपस्या है। घर में बैठ के बच्चे से, मर्द से, बेटे से, उधर से जो भी तुम करते हो करता है, जो भी करते हो कर्म सामने आया है वो तुमने किया है, तो ये भी एक बड़े में बड़ा यज्ञ है, तप है। बोला ना तपस्या करता है, स्वधर्म पालन करना भी तपस्या करना है। गृहस्थी का काम है, गृहस्थ धर्म में बैठ के उधर जो तपस्या करनी पड़ती है, मर्द के आगे, बेटे के आगे, सास के आगे, ससुर के आगे, सबके आगे तुमको निमना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मर्यादा करनी पड़ती है, करते हो पूरा करना पड़ता है, ये भी एक तपस्या है बड़े में बड़ी। तो कोई करते हो धर्म पालन करता है, ये भी तपस्या करता है। कोई अष्टांग योग, अष्टांग योग माना 8 किस्म का योग होता है अंदर में। भाई कुंडलनी खोलने किया, ये करता है, जप करता है, तप करता है, भगवान का जप किया, किसने तप किया, किसने अष्टांग योग किया, किसने समाधि किया, किसने ध्यान किया, ये भी तो भगवान के लिए ही करते हैं ना, माना यज्ञ ही करते हैं, तपस्या ही करते हैं। कोई तीक्ष्ण अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करता है, भाई किसको नहीं मारने का है, ये बकरे को नहीं मारने, किसी को भी दुख नहीं देने का, ये अहिंसा का तीक्ष्ण तप और तीक्ष्ण व्रत रखते हैं। व्रत रखना, अपने शरीर को सुखाना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये भी एक तपस्या करता है। भगवान के लिए जो जो कुछ करता है ये भाई तपस्या है रास्ते में। भाई मैं भगवान के लिए करता हूँ, शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, फिर शास्त्र सभी को सुनाता है, फिर ज्ञान सभी को सुनाता है, ये भी एक तपस्या है जो जो करता है भगवान के लिए। और दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। कोई श्वासों को रोकता है, बाहर निकालता है, फिर अंदर डालता है, ये भी एक योग है, ये भी एक तपस्या है भगवान के लिए। ओम ओम बोल के और शांत में बैठ के अपना श्वास ऊपर चढ़ाना, फिर नीचे चढ़ाना, फिर गति को रोकना, फिर प्राणायाम मगज में चढ़ाना। भाई थोड़े टाइम के लिए जैसे प्राण ऊपर चढ़ जाए, भाई हमको भगवान का ध्यान हो जाए, हम जगत को भुलाएं, परमात्मा के ध्यान में बैठ के और वो जो है स्मरण करें, योग करें, तपस्या करें, ज्ञान धारणा समाधि करें, प्राणायाम चलाएं, ये करें, सब भगवान के लिए जो जो करते हैं लोग। ऐसे ऐसे भाई लोग बहुत है दुनिया में जो ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं, भगवान के लिए तप करते हैं। और दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। भाई ऐसा ऐसा यज्ञ करके पाप अपना नाश करता है। माना पापी मन जो है बार बार विषय विकार में जाता है, इसी से अच्छा है भाई ये देवताओं की सेवा किया, प्राणापान किया, समाधि किया, ध्यान किया, यानी पैसे से सबकी सेवा किया, ये किया, मतलब दूसरे तरफ उसका भगवान के तरफ ध्यान गया, तो ये सब यज्ञ करने वाले का पाप नाश होता है। कम से कम वो पाप की दृष्टि में बाहर नहीं जाता है, विषय विकार में नहीं जाता है, कम से कम भगवान के तरफ तो आया है, तो उसका पाप नाश हो जाता है। ये श्वास चढ़ाना और उतारना, अपान पान, ये वायु, ये श्वास जो बैड हवा जाती है, ओ ये जैसे नियमित आहार, थोड़ा पूरा खाना, पहले बोला व्रत रखना, फिर पूरा खाना, माना ये विषय इंद्री को रोकना, जुबान की इंद्री को रोकना। भाई जो भी आया खाया पिया टेस्ट की तरह ऐसे नहीं खाता है, नियमित आहार, थोड़ा पूरा खाना, ये भी एक तपस्या है। जो जुबान की इंद्री जिसकी कंट्रोल में, ये भी एक बड़ी तपस्या है।